नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन और फिलहाल हूं चाइना के फाइनेंशियल कैपिटल बोली जाने वाले शहर शंघाई के अंदर। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख सकते हो इसे बोलते हैं शंघाई का ओरिएंटल पियर टावर। यहां आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं शंघाई के अंदर चलने वाली मैगलेव ट्रेन, जो कि बिल्कुल हवा से भी तेज चलती है। 300 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। यहाँ शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से निकल करके लोंगयांग रोड नामक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक जाती है। 300 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मतलब ज़मीन से उठ जाती है जब चलती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला, वो तो दिखाऊंगा ही, साथ में ये जो शहर है इसको घुमा के भी दिखाऊंगा। अगर आप भी शंघाई घूमना चाहोगे तो वो कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं अभी के टेम्परेचर की। तो दोस्तों अभी टेम्परेचर हो रखा है 16 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का आज का आपको एयर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, वो दिख रहा है 28। जो पुडोंग नामक इसकी जगह है शंघाई की, उसमें हम अभी खड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन एयर क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। चाइना के शहरों की ये बात तो बोलनी पड़ेगी, ये एयर क्वालिटी मेंटेन करने में, शहरों की साफ सफाई मेंटेन करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और साथ ही साथ यहाँ की सड़कों को और भी जितना चीजें ये मेंटेन करते हैं, सच में लाजवाब है। इनके जैसा शायद ही दुनिया में कोई दूसरा देश है। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और एंजॉय करिए मेरे साथ। पूरा वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचित लगने वाला है। लेट्स गो विथ मी एंड एंजॉय द वीडियो। सुबह का समय हो चुका है। देखिए आसपास के एकदम साफ सफाई आप देख सकते हो। यह है चाइना का शंघाई शहर और यहाँ पे बहुत ही वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सड़कें एकदम चकाचक है, साथ ही साथ यहाँ का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सच में लाजवाब है। बात करो यहाँ के पैदल चलने की व्यवस्था की, तो आप इस फुटपाथ को देख सकते हो। ये फुटपाथ काफ़ी क्लीन है। ऊपर की तरफ जितने पेड़ पौधे हैं, इसके नीचे चलने वाले इंसान को काफ़ी सुकून भरी राहत मिलती है। साफ सफाई के साथ साथ यहाँ के सड़कों पे जो डस्टबिन है वो भी वेल मेंटेन्ड है। इनके अंदर भी पॉलीथीन लगा करके इनको मेंटेन किया है। ये जो स्ट्रीट लाइट्स है उनके ऊपर लाल कलर का और ये ब्लू कलर का जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, ये है CIIE का। CIIE चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो है, जिसके अंदर दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी नया इन्वेंट होता है वो इस एक्सपो में आता है। मैंने दिखाया उसमें आपको रेंज रोवर की तरफ से और इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टरों के बहुत सारे एडिशंस यहाँ लगे थे। टेस्ला ने भी अपना जो न्यू मॉडल लॉन्च किया है, अभी आया नहीं है मार्केट में, लेकिन इस एग्जीबिशन में वो सबसे पहले आया है और फिर धीरे धीरे उसका अगले साल तक लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा, उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो आपने मतलब सोची भी नहीं थी, ऐसी यहाँ पे एग्जीबिशन में लगी थी। वो मैंने उस वीडियो में लगाई, आई बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में, और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा उसका लिंक, तो जरूर जाके विजिट करिएगा CII वाला वीडियो। दोस्तों देखो, पुलिस की जगह यहाँ पे रोबोट्स लगे हुए हैं। कितना बेहतरीन सिस्टम है ट्रैफिक का। घूम करके दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम ये रोबोट्स कर रहे हैं। और सड़कों के ऊपर आपको इस तरीके से रोबोट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी है, बट ये पहली बार मैंने देखा। सच में अमेजिंग है दोस्तों। पुडोंग एयरपोर्ट से मैगलेव ट्रेन चलती है और सभी लोग ना मैगलेव ट्रेन के लिए यहाँ पे लिफ्ट के लिए जा रहे हैं। ऊपर देख सकते हो मैगलेव और मेट्रो दोनों दिखेगी। तो हम भी चलते हैं मैगलेव ट्रेन के लिए नीचे की तरफ। यह है शंघाई का पुडोंग एयरपोर्ट। यहाँ होंगचाओ एंड पुडोंग 2 एयरपोर्ट है। मैगलेव ट्रेन के लिए अंदर जाने के लिए या तो टिकट ले सकते हो या फिर मोबाइल से भी आप अपना टिकट कटवा सकते हो, जैसे बाकी टिकट के लिए करता है। यह है मैगलेव ट्रेन का स्टेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म A, प्लेटफॉर्म B इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है। पहली बार जा रहा हूँ भाई मैगलेव ट्रेन में। चाइना में रहते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैगलेव ट्रेन दिखाओ, मैगलेव ट्रेन दिखाओ, ज़मीन से उठ करके चलती है वो वाली दिखाओ। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं। ये वाली जो ट्रेन आपको दिखाई पड़ रही है, ये वही ट्रेन है। फिलहाल अंदर से देखते हैं आखिरकार कैसी ट्रेन है। बाहर से तो आप इसका व्यू देख ही पा रहे हो, बाकी मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ और वहाँ से बैठता हूँ। अंदर यहीं से लगते हैं, अंदर जाते हैं। पूरा बुलेट ट्रेन जैसा देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे की तरफ बैठने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना लगेज है उसको रख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है सामान रखने की, लगेज के लिए जगह। अंदर की तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ स्पीड है अभी 0 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि अभी खड़ी है ट्रेन, इस वजह से। टाइमिंग दिखा रखा है 12:21 हो चुका है। इसी के साथ सीट के ऊपर की तरफ आपको लाइट जलाने की और क्रू वालों को बुलाने की भी फैसिलिटी का यहाँ ऑप्शन मिलता है। अभी ट्रेन चल पड़ी है और स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी है और
2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड में 10, 17, 20, 22, 23, 26, 28। अभी तो प्लेटफॉर्म भी खत्म नहीं हुआ, अभी प्लेटफॉर्म छोड़ा तो 60 की स्पीड हो चुकी है। जल्दी अभी स्पीड और पकड़ लेगी। मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एयरपोर्ट है यहाँ का, शंघाई पुतोंग एयरपोर्ट। स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है। इतना सा बात किया ना, कुछ सेकंड हुई है। ये देखो आप 103 की स्पीड पे अभी चढ़ चुकी है। 300 के करीबन पहुंच जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा। मैगलेव ट्रेन है जो शहर के बीच में मेट्रो का काम करती है। अभी 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 146, 150 हो चुका है। ये देखो ऊपर पीछे वो चल रहा है, इधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बाहर का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का शानदार सड़कें हैं यहाँ की, और सड़कों के साथ साथ पोल्यूशन बहुत ही कम। सड़कें, शहर काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, और ग्रीनरी का ख्याल तो भाई बहुत गजब रखा गया है। गजब की स्पीड हो चुकी है। ये देखिए 238, 241, 43 और का है। यहाँ अभी एक ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी बहुत ऊंची हाइट पे हैं, और जोरदार ऐसा व्यू आ रहा है इसका। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये देखिए 301 की स्पीड पे चल रही है शहर के अंदर चलने वाली मेट्रो, जिसे मैगलेव ट्रेन यहाँ पे बोला जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये जब इस रफ्तार पे आ जाती है तो ये ज़मीन से उठ जाती है, और ये स्पीड इसने पकड़ ली है। भाई गजब, मज़ा आ रहा है। देखते हैं टोटल सफ़र में कितना समय लगता है और हम कितनी देर में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 300 किलोमीटर पर आवर्स की अभी स्पीड है, और इस स्पीड में स्टेबिलिटी बहुत ही गजब स्टेबिलिटी। मतलब न तो बाहर की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और न ही यहाँ पे आपको कोई और डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ये बाहर का व्यू भी आप आनंद लो। अभी महज 10 मिनट बाद में एक दूसरा स्टेशन आ रहा है, जिसके लिए अब ट्रेन धीरे होना शुरू हो चुकी है, और रफ्तार को भी ऊपर आप देख सकते हो। जैसे एरोप्लेन की स्पीड कम आती है, वैसे के वैसे ही इसकी स्पीड अब धीरे होती जा रही है। बाहर का व्यू भी आप आसानी से और ज़्यादा धीरे स्लो मोशन में अभी देख सकते हो। और ये अभी जो स्टेशन जो आया है, उस स्टेशन का नाम है लोंगयांग रोड। और इस लोंगयांग रोड के लिए यहाँ पे ये बाहर का व्यू देखो दोस्तों, क्या गजब की सड़कें हैं। और महज 10 मिनट में इसने बहुत लंबी दूरी तय कर दी है। और ये लोंगयांग रोड जो है, इसके पास में ही इनका एक एग्जीबिशन सेंटर है। उस एग्जीबिशन सेंटर के अंदर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं। फिलहाल मैक्सिमम जो एग्जीबिशंस वो होते हैं चाइना के होंगझाओ एग्जीबिशन सेंटर है, उसके अंदर। मैंने भी अभी रिसेंटली जो एग्जीबिशन अटेंड किया है, उसी के अंदर अटेंड किया है। और ये जो सामने की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये है ट्रैक इसका, मैगलेव ट्रेन का। इसके ऊपर चलती है। नॉर्मल वैसी पटरी नहीं है जैसी पटरियाँ अपने देश में दूसरी मेट्रो के लिए होती है। चाइना, जापान, यहाँ पे ये मैगलेव ट्रेन चलती है। और बाहर शहर का व्यू देखो। चाइना सच में यार मिरेकल करता है। आप क्या मानते हो उस चाइना के इन हार्ड वर्क के बारे में? और मुझे लगता है कि जितना पैसा सरकार रेवड़ी बांटने में अपने देश में ख़राब कर देती है, फोकट में चीज़ें बांटने में करती है, उतना पैसा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाए तो काश हम भी चाइना जैसे डेवलपमेंट कर पाएँ, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कवर कर पाएँ। सच में यार गजब है। और ये लोंगयांग रोड यहाँ का स्टेशन आ चुका है। 12:30 का टाइम, और 10 मिनट में हम पहुँच चुके हैं। इतना कवर कर लिया हमने सफ़र। अभी ये इसका लास्ट स्टॉप है। सभी पैसेंजर्स इसमें से उतर रहे हैं, हमें भी उतरना है इसमें से। पूरा सिस्टम बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया। इस तरफ दरवाज़ा खुलेगा, इधर ये खुल गया दरवाज़ा। ये है मैगलेव ट्रेन। फ़िलहाल बाहर से और फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको चाइना की मैगलेव ट्रेन शंघाई सिटी में। फॉरेनर्स हैं जो एयरपोर्ट से आए हैं, मुझे लगता है कोई टूर ग्रुप है। ये जो मैं स्टेशन बताया, वैसे मैगलेव का लोंगयांग रोड स्टेशन का मेट्रो स्टेशन का आउटलेट। और ये है यहाँ शंघाई का पूरा जो आपकी मेट्रो ट्रेन है उसका रेल नेटवर्क। यहाँ से हम चले थे, ये फुदोंग एयरपोर्ट यहाँ शुरू होता है, यहाँ लोंगयांग रोड के लिए आती है। तो ये सफ़र इनका पूरा यहाँ तक का। और ये जो स्टेशन है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन जैसे के जैसे ही हैं। अच्छा लगा भाई मेरे को। कई लोग हैं जो सामने की तरफ यहाँ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मैगलेव ट्रेन की। तो भाई ये देखो, मैं आपको सामने से इसका जो दिखा देता हूँ, सामने से कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये है सामने से ऐसी सिंपल मेट्रो के जैसा ही इसका है, मगर आगे से थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ है आगे से पूरा सिस्टम। भाई ये पूरा इनका मैगलेव ट्रेन। इसके ऊपर की तरफ एक वो हेड के ऊपर है, तो ऊपर देखने को मिल रहा है एक अलग से। वो जो सामने की तरफ से आए ना लोग, वो इसमें बैठ करके वापस फुदोंग एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। तो ये सिस्टम आपको यहाँ ये 10 मिनट के बाद में यहाँ से निकल जाएगी वापस।
ये मेट्रो स्टेशन के नीचे की जगह है। वैसे टोटल जो किराया है 14.99 RMB लगा है, 15 RMB समझिए मोटा मोटी देखे तो। और ये बाहर निकलने की जगह, कोई भी आपको यहाँ पे भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसे मिट्टी उड़ती हुई भी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे अगर फुटपाथ और पब्लिक फैसिलिटीज देखो तो सच में यार एक नंबर है। इन्होंने बहुत अपने देश के प्रति सम्मान दिखाया और देश से प्यार किया है कि आज देखो हर एक चीज़ इतनी क्लीन है, ग्रीन है और वेरी नाइस है। तो सच है 2.2 आधा। ये मैंने यहाँ पे एक समोसा लिया है जो कि 2.2 RMB का आएगा। ये मैं आप इनको पे कर दे रहा हूँ। हाफू हाला शीशे। वैसे ये चाइना वालों का समोसा है, होता तो ये स्टीम किया हुआ मैदा है, उसके अंदर सब्जियां भरी होती है। बट मेरे को ये पसंद आता है यार, खाने में मज़ा आता है, तो मैं इसको कभी कभी महीने में 1-2 बार खा लेता हूँ। तो सब चैन शू है, यहाँ से जूस पी सकते हो। कई लोग होते हैं ना मेरी जैसे वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है जगह घूमने के टाइम पे। तो चाइना में आपको जगह जगह वेजिटेरियन दुकानें भी मिलती है, साथ में फ्रूट्स की दुकानें मिलती है, तो आप आराम से इनमें अपना जूस पी सकते हो। यहाँ पे 15 RMB का जूस है। शीशे हिंदूदा 那印度那边来这里很厉害。शीशे शीशे बाय बाय। मैं जूस ले रहा था तो वो जो कन्या अभी बात कर रही थी, वो बोल रही कि तुम अकेले घूमने आओ। मैंने कहा यस। तो बोलते हैं तुम तो बड़े लिहाय हो, मतलब स्ट्रोंग हो। मैंने कहा आप भी तो स्ट्रोंग है। फिर मैंने पूछा कहाँ से हो, तो बोलती है वंजो से। वंजो यहाँ चाइना में वंजो एक जगह है जहाँ पे आपको लेदर का काम मिलेगा, और जो चश्मे का जितना भी जो सस्ते वाले चश्मे बनते हैं ना, वो वंजो में बनते हैं। अभी मैं मेट्रो के एग्जिट 9 से बाहर आया हूँ। पीपल्स स्क्वायर का मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन का नाम पीपल्स स्क्वायर। इसके जस्ट बाहर आते ही आपको इधर जो गार्डन मिलता है उसको बोलते हैं रनमिंग कोंग युआन। आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर गार्डन के अंदर जिनकी शादियां नहीं होती उनके रिज्यूम लगे होते हैं, तो कुछ इस गार्डन के अंदर लगा हुआ आपको मिलेगा। चलिए अंदर देखते हैं कैसा है। अभी मैं आ चुका हूँ शहर के बीचों बीच। ये वाला इलाका है, देखने को मिल रहा है यहाँ की सड़कें बहुत साफ सुथरी है, और यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सेंस है लोगों का, सच में लाजवाब, पूछो नहीं। इतना प्यारा ट्रैफिक सेंस है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई हॉर्न तक नहीं बजा रहा है। इतना बड़ा सिटी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे कहीं भी सुनाई नहीं पड़ेगा पी पी पौ, ऐसा कुछ भी नहीं। शंघाई आते हो ना, इस वाली बस में आप ट्रिप करना, बस आपको मिल जाएगी। शंघाई जो टावर है उसके वहाँ पे मिलती है। अलग अलग बसें, अलग अलग इनका रूट है। देखो यहाँ पे इनका पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं बसों में आप बैठ करके सफर करिए, बहुत ही बढ़िया है। ग्रीन, ब्लू एंड रेड ऐसे करके 3 कलर की उनकी जो बसें हैं, हिप हॉप बस, इनका आपको रूट दिखाई पड़ेगा। उन 3 में आपने घूम लिया तो शंघाई पूरा घूम लिया। इतने चौड़े चौड़े फुटपाथ, साथ में कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिल रहा है। सच में यार अपने देश से एक नंबर प्यार करते हैं भाई, एक नंबर प्यार। ऐसा डेडिकेशन अपने देश के प्रति अपने वालों में भी आए ना, सब लोगों के प्रति, अपना देश इतना साफ सुथरा हो जाएगा भाई। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। यहाँ चल करके से ना फीलिंग सी आती है। यह है शंघाई का ग्रैंड थिएटर जो कि पब्लिक स्क्वायर पे आता है। थोड़ी सी नज़र पब्लिक पार्क पे भी देखो, कितने साफ सुथरे हैं, वेल मेंटेन्ड है। ये है यहाँ का पब्लिक पार्क एक, जो कि है बिल्कुल का शंघाई म्यूजियम के पीछे की तरफ। कितनी प्यारी क्वालिटी लाइफ होगी ना जब यहाँ पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घूमते हैं, आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं शाम को, दिन में। शंघाई के अभी के एयर क्वालिटी की बात करो तो 27, जो कि एक्सीलेंट है। सोचिए 27 इतने बड़े शहर में एयर क्वालिटी है। और साथ में ये कबूतरों को दाना डालने की भी जगह, जितने भी सैलानी आते हैं उनके लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, छोटे बच्चे भी इधर आपको देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे सफ़ेद कबूतर हैं, देखिए एक के बाद एक। यह है शंघाई म्यूजियम। देखते हैं अंदर जाने का क्या सीन है।
म्यूजियम अभी बंद है क्योंकि आज है सोमवार। सोमवार को रहते हैं चाइना के सारे म्यूजियम बंद। तो कभी भी आप भी घूमने आओ तो म्यूजियम सोमवार को मत जाना। वैसे एक चीज़ नोटिस की, इन्होंने हर एक ब्रिज के ऊपर भी इस तरीके से ग्रीनरी की है इनके पिलर्स पे। अभी आपको वैसे लेके चलता हूँ बंड वाले इलाके में, जहाँ से आप शंघाई की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। ये अपनी टैक्सी आ चुकी है, बैठते हैं और चलते हैं बंड वाले इलाके में। ये चाइना की एक कार है जिसका नाम है एओन, AION, और इसी की ये पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ। टैक्सी में लोग इसको यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का इंटीरियर सामने की तरफ से, और यहाँ लिटरली आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, वो यहाँ मैप में दिखता है आपको कि आप कौन सी लाइन में चल रहे हो। वो भी जैसे ऊपर की तरफ यहाँ 3 लाइनें है ना, देखो आप मिडल में हो तो यहाँ पे दिखाएगा इसमें कि आपको मिडल में है। वेल मेंटेन्ड होती है चाइना की अंदर की मेड इन चाइना वाली कारें। इसी वजह से टेस्ला को यहाँ टैक्सी में यूज करते हैं। टेस्ला कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, टैक्सी में यूज करते हैं। और जैसा आप अभी इसमें देख सकते हो 94 सेकंड बचे हैं लाल बत्ती के। तो यही नहीं, इसके आगे वाली लाल बत्ती का भी दिखाएगा, उसके आगे वाली भी दिखाएगा। अब सामने लाल बत्ती तो हो रखी है लेकिन कहीं पे टाइमर नहीं लगा। उस टाइमर को आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हो, इतना एडवांस मैप है इनका। पोर्स का जो स्टेटस सिंबल यहाँ पे बोले तो लड़कियों के लिए है, लड़कियों को बहुत पसंद आता है। यहाँ की बिल्डिंग्स आप देखो और किस तरीके का ट्रैफिक सेंस है वो भी आप देखो। कैसा लगता है आपको मुझे कमेंट में बताओ। 2 व्हीलर के लिए अलग रोड बनी है तो वो अपना आराम से निकल जाते हैं, और 4 व्हीलर के लिए अलग रोड बनी है। और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से फुटपाथ की व्यवस्था है, तो किसी को कोई ओवरलैप नहीं करता और आराम से सब के सब अपना सफ़र तय करते हैं। बिना कोई हॉर्न बजाए यहाँ पे सफ़र कर सकता है। अभी जो रास्ता है इसको चिनिनतोंगलू बोलते हैं, और ये थोड़ा सा का ओल्ड स्ट्रीट टाइप का है। आप इसकी बिल्डिंग्स की और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन देख करके भी अंदाज़ लगा सकते हो। क्या गजब का व्यू आ रहा है दोस्तों, है ना। ये जस्ट नदी के उस पार ये 3 बड़े बड़े टावर है। आगे जा करके इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ से आप बोट में भी बैठ करके जा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी आप हर तरीके का यहाँ से सफ़र का आनंद ले सकते हो। मैं आपको आगे पूरा डिटेल से दिखाता हूँ। अभी उतरने का समय आ चुका है, नीचे उतरते हैं। बाकी सड़कों को देख करके आपका क्या विचार है, क्या आप मानते हो साफ़ सफाई को देख करके, ये ज़रूर मुझे अभी कमेंट करो भाई नीचे। ये देखो ये बस भी दिख रही ना, ये वाली भी आ गई एक। ये सब बस हैं इधर भाई, सिटी ट्रिप करवाती है, बहुत प्यारा। इनके अंदर बैठो हिप हॉप बसों में। शंघाई घूमने का मजा बस इन्हीं बसों में है। यहाँ से बोट जाती है, 2 RMB लेती है इधर से उधर 25 रुपए में। सोचो चाइना इतना मतलब एक्सपेंसिव कंट्री है, उसके बाद भी इतना सस्ता। अभी मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ और व्यू दिखाता हूँ। ये देखो अभी जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये जैसे शाम होती है यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं। मतलब हर व्यक्ति यहाँ आकर के ये वाले व्यू का आनंद स्पेशली लेना चाहता है। यह है शंघाई सिटी, जिन्होंने देखो अपने देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। आज के दिन देश ऐसा दिखता है। फिलहाल मैं हूँ शंघाई के इस बंड वाले इलाके में। मेरे पीछे देख सकते हो शंघाई के पूरे जो स्काई स्क्रीपर्स जो हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और दोस्तों ये यहाँ पे फ्री बीज नहीं बांटते, रिसर्च डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। इसी वजह से हर चीज़ आज एक उम्दा किस्म की हो रखी है यहाँ पे। इस तरह बहुत सारे लोग प्रतिदिन आते हैं और फोटोज खिंचाते हैं, और सच में व्यू एक नंबर है। अब चलिए मैं आपको यहाँ से इस नाव में बिठा करके ऑपोजिट साइड ले जाने का प्रयास करता हूँ। नाव महज 2 RMB का चार्ज लेती है इस तरफ से ऑपोजिट साइड ले जाने का। वैसे शहर में कुछ ऐसे ब्रिज भी बने हैं जिनमें आप पैदल भी चल सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, और नीचे की तरफ जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो चलता रहता है। एलिवेटेड यहाँ पे ब्रिज देखने को मिल रहा है जिसमें आम इंसान चल सकता है।
साथ ही नीचे देखो तो इधर भी आपको पैदल चलने प्लस साइकिल चलाने की जगह। इसके अलावा इधर आपको जो पार्किंग की जगह देखने को मिल रही है, 2 व्हीलर को यहाँ पे आप पार्क भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपके 4 व्हीलर के चलने की जगह। अभी मेरे जस्ट सामने जो आपको ये ऊंची बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है सांघाई टावर, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग। सांघाई का जब भी नाम आता है ये है सांघाई टावर। इसके बाद में इसके जस्ट थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ देखोगे तो ये चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग, यहाँ आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं सांघाई टावर। सांघाई टावर के जस्ट पास में ये जो दिख रही है, जिसके ऊपर से ऐसे आप अंगुली डाल के इसको पकड़ के ले जाओ, ऐसा ऊपर की जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं सांघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। और इसी के जस्ट पीछे की तरफ एक बिल्डिंग है जिसको यहाँ पे बोलते हैं चिनमाओ तासा या चिनमाओ टावर। इसके अलावा इस तरफ भी आपको एक से बढ़ के एक सुंदर सुंदर बिल्डिंग देखने को मिलती है जो शहर की शोभा बढ़ाती है। इसके अलावा आप अगर कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो, बोलते हो कि हमें ये वाली लोकेशन जाकर के ज़रूर दिखाई चाइना में, कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर मेंशन करिए। मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा और आपको उस जगह का वीडियो बना करके स्पेशली एक बेहतरीन ट्रैवल ब्लॉग के तौर पे दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा मकसद रहता है कि आपको सामान्य भाषा में, हिंदी में, गाँव के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को न केवल चाइना दिखाऊँ बल्कि बिजनेस करना भी सिखाऊँ और फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ के एग्जीबिशन दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जीबिटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ ताकि आप घर बैठे उनसे बातचीत कर सको। इसके अलावा आपकी कोई भी मन चाही राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उनके हिसाब से आजकल इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी देता हूँ। तो कहीं पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सअप का चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मेंशन किया गया है, उसे आज ही ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारी, चाइना घूमने की जानकारी और बहुत सारी अन्य जानकारियाँ मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ, आपको पर्सनली भेजता हूँ। कभी आप चाइना आओ, फ्री ट्रिप्स आपको कैसे मिल सकता है, बहुत सारे एग्जीबिशंस में आते हो उसमें आने के लिए फ्री स्टे कैसे मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ। आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और बहुत सारी नई बिजनेस की जानकारियाँ मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आने वाले वीडियोज में। आप अपनी राय लिखना भूल मत जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।